अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया है। वहीं ट्रंप ने अदालत के ताजा फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तिलमिलाए ट्रंप ने रद्द किए टैरिफ के बदले सभी देशों पर 10% वैश्विक शुल्क का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया है। इस फैसले को उनकी बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत एक तरफा रूप से लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है। इसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के पास व्यापारिक साझेदारों पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। इस फैसले से वैश्विक व्यापार, व्यवसायों, उपभोक्ताओं, मुद्रास्फीति के रुझानों और देश भर के घरेलू वित्त पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए अदालत के ताजा फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार की बातों को सही तरीके से नहीं सुना गया। ट्रंप ने फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा, उन्हें ऐसे नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने निर्णय सुनाने वाले जजों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने संकेत दिया कि अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी उद्योगों के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। ट्रंप ने दोहराया कि उनका लक्ष्य अमेरिका को फिर से महान बनाना है। इसके लिए सख्त व्यापारिक नीतियां जरूरी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ को लेकर सरकार के पास अभी भी कई अन्य कानूनी और नीतिगत विकल्प मौजूद हैं। साथ ही कहा कि वैश्विक टैरिफ का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किया। ट्रंप ने दावा किया कि मैंने अब तक 8 युद्धों को टैरिफ के माध्यम से समाप्त किया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान जैसी गंभीर न्यूक्लियर स्थिति वाली लड़ाइयां भी शामिल हैं। इन टैरिफ की वजह से हम बड़े नुकसान से बचे। उनके प्रयासों से लगभग 3.5 करोड़ जीवन बचाए गए और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष रुकने में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। दूसरी ओर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का ग्लोबल 10% टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। फिलहाल ये 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे आगे बनाए रखना है या नहीं। अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत पर 10% टैरिफ लगेगा। बता दें कि कई देशों पर 10% से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15%, जापान पर 15%, ब्रिटेन पर 10% था। साथ ही भारत पर 18% था। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10% हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10% टैरिफ ही लागू होना चाहिए। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जानकारों ने अपनी राय दी है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और आर्थिक अराजकता और अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि वसूला गया टैरिफ वापस होगा या नहीं। वहीं यह भी स्पष्ट नहीं है कि देशों पर लगे टैरिफ भी भविष्य में क्या स्थिति होगी। हर 10 में से 6 अमेरिकी भी मानते हैं कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर सारी हद पार कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।